बैंक तो बाद में एनपीए हुआ है, पूरी की पूरी सरकार एनपीए होकर के बैठी हुई है। आप कहते हैं कि एनपीए हो गया है इसीलिए बैंक बेच दीजिए, तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री सबसे बड़ा एनपीए का एस्टेट है और इसको बेचने की जरूरत नहीं है। ये अंबानी और अदानी के हाथ में बिका हुआ है। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जंतर मंतर पर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहा है। भी मेरा है, मेरी संपत्ति है। अगर हम एसबीआई में जमा करते हैं, सार्वजनिक बैंकों में जमा करते हैं तो उसकी गारंटी है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन देखिए कि आज बैंकों के साथ क्या किया गया है। पहले कहते हैं जनधन खाता खुलवा लीजिए, जब खाता खुलवा लीजिएगा तो कहेंगे कि बैंकिंग सिस्टम से कोई भी इंसान बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको बैंकिंग सिस्टम में आ जाना चाहिए। और बैंक की व्यवस्था ऐसी बना दी कि 5 बार से ज्यादा अगर एटीएम यूज कीजिएगा तो फाइन लगेगा, नया पासबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा, नया चेकबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा। हमको तो लगता है कि किसी दिन बैंक के आगे से गुजर गए, सीसीटीवी कैमरा में मुंह आ गया तो उसका मुंह दिखाई का भी 50 रुपया वसूल लिया जाएगा। आम लोगों से आप पैसे की वसूली करते हैं और वो जो पैसा है अपने दोस्तों के ऊपर दोनों हाथ से लुटाते हैं। फिर कहते हैं कि एनपीए हो गया है। अरे साहब, बैंक तो बाद में एनपीए हुआ है, पूरी की पूरी सरकार एनपीए होकर के बैठी हुई है। आप कहते हैं कि एनपीए हो गया है इसीलिए बैंक बेच दीजिए, तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री सबसे बड़ा एनपीए का एस्टेट है और इसको बेचने की जरूरत नहीं है। ये अंबानी और अदानी के हाथ में बिका हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के भीतर जो आपने नारा दिया है बैंक बचाओ देश बचाओ, उसका सीधा मतलब यह है कि आप रिपब्लिक बचाना चाहते हैं। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा। ऐसा नहीं है कि हम एसबीआई के पक्ष में बोल रहे हैं तो हम आईसीआईसीआई के खिलाफ हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि अगर एम्स नहीं होगा तो फोर्टिस में बेड नहीं मिलेगा, अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो निजी स्कूल उससे कंपटीशन नहीं करेगा, अगर सरकारी बैंक नहीं होगा तो मेरी इस बात को नोट करके रखिए। अभी जब जाते हैं आईसीआईसीआई में तो गार्ड सलाम ठोकता है ना, अगली बार अगर धक्का नहीं मारा तो फिर मुझे कह। मेरा नाम स्वाति वर्मा है, मैं इंडियन ओवरसीज ऑफिसर एसोसिएशन की लेडी एजेंट नॉर्थ हूँ और आईवॉक की फॉलोवर हूँ। मैं एक कॉमन बैंकर हूँ और आम आदमी से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, बैंकर हैं आप और यहाँ पर बैंक के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो है यहाँ पर धरने पर हैं। क्या लगता है बैंक को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो काफी अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, तो आपको किन चीजों से खतरा है? सबसे पहले आप लोग का थैंक यू कि आप हमें कवरेज प्रदान कर रहे हैं, नहीं तो कितने मूवमेंट्स ऐसे खत्म हो जाते हैं जिनको कवरेज ही नहीं मिलती है। हम यहाँ पे सड़कों पे, ये प्राइवेटाइजेशन की बात बहुत दिनों से चल रही है, हम यहाँ सड़कों पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि यहाँ पे विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें बैंकिंग जो लॉ है उसको अमेंडमेंट करने के लिए बात प्रस्तावित हुई है, जिसका हम घनघोर विरोध करते हैं। इसके लिए हमने बसों से यात्रा करके हम यहाँ पहुँचे हैं। ये बस यात्रा हमारी स्टार्ट हुई थी 24 नवंबर से और ये हम मुंबई से और कलकत्ता से वहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे लोगों को कनेक्ट करते हुए आ रहे हैं और लोगों को जागरूक करते हुए आ रहे हैं, उनका सपोर्ट लेते आ रहे हुए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, पेंशनर्स हैं, गरीब किसान हैं, सबकी हम वो सहमति और उनका सपोर्ट लेते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और हमारा पहुँचने का, यहाँ प्रदर्शन करने का केवल और केवल ये मकसद है कि माननीय वित्त मंत्री जी से हम ये 3-4 सवाल पूछ सके। पहला सवाल है कि आप बैंकों का निजीकरण क्यों करना चाहते हैं? एज ए बैंकर, एज ए आम नागरिक हमारे पास कोई वैलिड आंसर नहीं है। वो हमें बिना कन्विंस किए, बिना कारण दिए हुए हमारा निजीकरण करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा, हमने बैंकों के साथ प्रधानमंत्री जी आज कहते हैं कि हमने आम आदमी को जोड़ा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हो, चाहे वो कॉमन जनधन खाता खोला है, चाहे मुद्रा नीति एमएसएमई के थ्रू को
एग्रीवेट करने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए हमने उनके साथ काम किया हुआ है। और आज की डेट में वो घाटा बता के बैंकों का निजीकरण करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं निजीकरण? अगर आपको घाटा हुआ है तो उन पूंजीपतियों को पकड़िए जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने बैंक के साथ फ्रॉड किया है, जिन्होंने देश के साथ फ्रॉड किया है। आप उनसे रिकवरी नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में जो भी एनपीए हमारा खड़ा है उसमें 50% से ज्यादा सहभागिता 5 करोड़ के ऊपर के लोन्स की है। उन आदमियों को, उन डिफॉल्टर्स को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उनका नेम क्यों नहीं हमारे पास लिस्टिंग करके क्यों नहीं बताया जा रहा है? वो कहते हैं कि इतने फ्रॉड्स हुए हैं तो उनकी रिकवरी कीजिए। आप कहते हैं इतने लोगों का हमने ऋण माफ किया है, तो बड़े पूंजीपतियों का ऋण आप क्यों माफ कर रहे हैं? आप छोटे किसानों का तो ऋण आप माफ नहीं कर रहे हैं, छोटे आम आदमी का तो ऋण माफ नहीं कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, इसका सीधा असर आम आदमी पे पड़ने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका BSNL MBNL बिक गया, उनका उन्होंने निजीकरण कर दिया। क्या हुआ? आज की डेट में जो जीरो में मुफ्त में सिम्स बांट रहा है, उसका टैरिफ 599 हो गया है। ये क्या है? इन्होंने ये शोषण करना स्टार्ट कर दिया। ये शोषण करने की एक शुरुआत है जिसका हम घनघोर विरोध करते हैं। आज की डेट में आप देखिए, आम आदमी जिनका मिनिमम बैलेंस प्राइवेट बैंक से 25,000 रुपए से कम नहीं है, और आम आदमी का जो हमने जनधन खाता खोला उसमें जीरो बैलेंस है। तो जीरो बैलेंस के साथ हम आम आदमी से जुड़े हुए हैं। 1969 में पहले जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसके पहले जो छोटे मोटे लोग थे, जो आम आदमी था, वो जमींदारों, निजी जो मनी लेंडर्स के हाथों में बिका हुआ था। केवल इंदिरा गांधी जी ने निजीकरण से हटा के राष्ट्रीयकरण किया था कि आम आदमी के साथ जो सरकार की योजनाएं पहुंच सके, उनका लाभ उठा सके। ये वापस मनी लेंडर्स को बेच के क्या साबित करना चाहते हैं? ये मैं पूछना चाहती हूँ माननीय वित्त मंत्री जी से। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन आने से जो है सुविधाएं बढ़ जाएंगी, कि आम जो ग्राहक है उसको सुविधा मिलेंगी, तो इसमें क्या लगता है, क्या कोई संदेह प्रधानमंत्री की इस बात में? इसका जवाब आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर एक स्ट्रीट पे, एक गली में एक प्राइवेट बैंक खोला, एक सरकारी बैंक खोला, आम आदमी सीधे जो जुड़ता है वो सरकारी बैंक से जुड़ता है, वहीं पे रश होता है, क्योंकि उसको पता है कि सरकार वहाँ पे उनके साथ है। प्राइवेट बैंक तो उन्होंने दरवाजा खोलने भी नहीं देंगे। ये साफ एग्जाम्पल है। जो आम जनता, जो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने जो आम आदमी को साथ अपने साथ जोड़ा हुआ है, आत्मनिर्भर भारत बनाया है। एक्चुअली वो बैंक निर्भर भारत था, जिससे प्रधानमंत्री जी आज लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। वो बैंक निर्भर भारत है। बैंकर्स के साथ आप क्यों अन्याय करना चाह रहे हैं? जब हम आपके साथ कोरोना काल में भी आपका साथ दिए थे, जो 500 रुपए उन्होंने ऋण वितरण किया था, जो दिया था लोगों को कि वापस वो लोग खाने, रोजी रोटी उनको मिल सके, उनको जब उन्होंने दिया था उनके साथ हम खड़े थे। हमारे साथ क्यों अन्याय हुआ? हमें कोरोना वॉरियर्स का टैग क्यों नहीं दिया गया? अब उसके बाद कोरोना वैक्सीन लगी तो हमारे साथ सबसे लास्ट में क्यों दिया गया? हमें आम नागरिक के साथ क्यों दिया गया? हमें क्यों नहीं कोरोना वॉरियर्स की तरह प्रायोरिटी दी गई? हम साथ उनके साथ जुटे हुए हैं, उनका साथ दे रहे हैं, और हमारे साथ ऐसा न्याय क्यों करना चाहते हैं? हम ये पूछने के लिए यहाँ पे आए हैं।